तो स्टूडेंट, तो आगे की कड़ी में अब हम अपना अगला और लास्ट डेरिवेशन जो आपके फर्स्ट लेसन का लास्ट डेरिवेशन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, अगर विद्युत द्विध्रुव को, जिसकी परिभाषा देखो हम ऑलरेडी पहले से 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो अत्यंत निकट स्थित हो, ऐसे युग्म को आप बोलते हो विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो अत्यंत निकट स्थित हो, ऐसे युग्म को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए डायग्राम में आपको जो ये तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश -q और +q रखे हुए हैं। ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ थीटा कोण पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले जो बल है वो आपके सामने है डायरेक्शन में, एक बल ये, एक बल ये। क्योंकि एक जो धनावेश है उस पर लगने वाला जो बल है वो आ जाएगा प्रतिकर्षण बल। अगर ये बाहर की ओर है तो लगने वाला जो आकर्षण बल है वो यहाँ अंदर की ओर हो जाएगा। अब देखिए, जनरली आपने पढ़ रखा है किसी वस्तु पर लगने वाले बल इस प्रकार से हो कि दोनों बलों का परिमाण बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस वस्तु पर 2 न्यूटन के जो बल है वो इस प्रकार से लग रहे हैं, तो ये परिमाण में भी समान है, दिशाएं विपरीत है, तो ऐसे बल यहाँ पर हो जाएंगे निरस्त, यानी नेट बल आपका आ जाएगा 0। लेकिन किसी वस्तु पर ये दोनों बल इस प्रकार से लगे, दोनों का परिमाण समान हो, दिशाएं विपरीत हो, लेकिन अगर इनकी दिशाओं को पीछे की तरफ बढ़ाकर देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं क्रिया रेखा। अगर इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरती है, जैसे ये 2 बिंदु देखिए यहाँ अलग अलग है, ऐसे 2 बल मिलकर हमेशा निर्माण करते हैं बल आघूर्ण का, यानी ऐसे बल मिलकर किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी आप गौर से देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये जो विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाले जो बल है वो परिमाण में समान है, दिशाएं इनकी विपरीत है, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरने के कारण ये मिलकर किसका, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है, तो 11वीं क्लास में देखो बल आघूर्ण की अपनी डिटेल आई थी। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। आप आघूर्ण भुजा भी बोल सकते हो। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपन बल आघूर्ण को टो से डिनोट करेंगे, बल आ जाएगा यहाँ F। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कौन सी हो यहाँ पर। तो आपको देखो एक बार फिर से डायग्राम में चलना है। डायग्राम में आप गौर से देखिए, आपके पास 2 भुजाएं हैं, एक है यहाँ BC भुजा और एक है यहाँ AC भुजा। तो बलों की डायरेक्शन से अगर आप देखते हो तो BC भुजा इस बल से भी 90 डिग्री के कोण पर है और इस बल से भी 90 डिग्री के कोण पर है। तो यहाँ पर जो BC भुजा है वो यहाँ आ जाएगी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप यहाँ लिखोगे BC, समीकरण 1। BC का मान निकालने के लिए यहाँ जो डायग्राम आपका बना हुआ उसमें त्रिभुज की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ABC। तो आप यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC से ये A आ गया, ये B आ गया और ये C। तो आप हमेशा जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का मान आपको दिया हुआ हो और एक भुजा का मान आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ फॉर्मूला पुटअप करोगे, अज्ञात बटा ज्ञात। जिस भुजा का मान आपको पूछा गया है BC का उसे आप ऊपर रखिए, जिस भुजा का मान आपको दिया हुआ है AB का वो आप नीचे रखिए। तो डायग्राम आप गौर से देखिए, कोण के सामने वाली भुजा जो BC अज्ञात भुजा है वो तो बन रही है यहाँ लंब, और 90 डिग्री के सामने जो आपकी ज्ञात भुजा है वो यहाँ पर बन रही है कर्ण।
तो यहाँ फॉर्मूला आपका आ जाएगा लंब बटा कर्ण, जिसे आप बोलते हो साइन थीटा। ठीक है, बीसी भुजा का मान आपको निकालना है, तो बीसी का मान आ जाएगा यहाँ पर ए बी साइन थीटा। ए बी का मान आपको दिया हुआ है डायग्राम में, ये देखिए, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर इसे ए माना जाए, इसे बी माना जाए, तो ए से लेकर बी तक का मान आपको दिया हुआ है 2a, तो बी सी इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 2a साइन थीटा। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में देखिए बी सी लिखा हुआ है, ये बी सी की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली, तो यहाँ आप लिखोगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, जैसे ये मान रखोगे तो देखो यहाँ मान आ जाएगा टो बराबर एफ जो बल है उसका मान तो आ जाएगा यहाँ पर क्यू ई इंटू बी सी का जो मान है वो आ जाएगा यहाँ 2a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप गुणनफल में राशियों को आगे पीछे लिख सकते हो, तो क्यू 2a इनको साथ लिख दो और ये आ जाएगा e साइन थीटा। अब आपने जो एक इंपॉर्टेंट परिभाषा पहले पढ़ रखी है ऑलरेडी, कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप बोलते हो P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ जो Q और 2a लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से हटाओगे और यहाँ लिखोगे P E साइन। तो ये यहाँ पर है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, और जैसे ही आप यहाँ से साइन थीटा को हटा देते हो तो इन सदिश राशियों के बीच में यहाँ आ जाएगा सदिश गुणनफल। ठीक है, ये अपना फाइनली फॉर्मूला आ गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब देखिए आगे हम कुछ अपने न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिए हुए आपको उदाहरणों के रूप में, उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपना एक 8वां उदाहरण है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दो बिंदुवत गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक तारों से लटके हुए हैं, जिसकी लंबाई यानी इस कुचालक तार की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों गोले जिन पर आवेश क्या है एक समान है, ये आपको याद रखना है। डायग्राम में देखिए मैं गोला दिखा देता हूँ, एक गोला ये मान लीजिए, एक ये, इस पर भी आवेश क्यों है, इस पर भी आवेश यहाँ क्यों है। साम्य अवस्था में यानी जब प्रतिकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तो दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो d लिखा हुआ है, d की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए आपको पूछा है कि इस Q का मान हमें बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो ये तनाव है T, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है जहां से ये बंधा हुआ है धागा। जैसे ही हम इस T को घटकों में बांटते हैं तो इसे बीच में रखते हुए आपको इसे दो घटक बनाने पड़ेंगे। इस आधार भुजा पर कोण बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जिस आधार भुजा पर कोण बनता है वो घटक आता है कोस का, तो आप लिखोगे T कोस थीटा और ये मान आ जाएगा T साइन थीटा। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला ये आ गया प्रतिकर्षण बल F। ठीक है, तो यहाँ देखो दो इक्वेशन अपनी बन गई कि T कोस थीटा का जो मान है वो तो यहाँ पर mg के इक्वल हो गया, समीकरण 1। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों गोलों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है ये यहाँ पर T साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, ये जो F है प्रतिकर्षण बल का सूत्र लिख सकते हो, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीच की दूरी देखो आपको दी हुई है d, ये आ गया समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं यहाँ तो अपनी वैल्यू आ जाएगी T साइन थीटा बटा T कोस थीटा बराबर ये मान आ गया के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर और कोस थीटा का आ जाएगा यहाँ पर mg। ठीक है,
टी से टी कैंसिल और साइन बटा कोस को हम बोल सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा। मान आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर एम जी। अब यहां देखिए डी थीटा की कंडीशन कैसे निकाली जाए। तो यहां आप डायग्राम को देखिए, अगर यहां से लंब डाला जाए तो ये दो त्रिभुज की कंडीशन बन रही है। अगर डी का मान टोटल 4 है तो ये आधा आधा अपन 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए कंडीशन आपको थीटा और थीटा 2 थीटा दिखाई हुई है। तो आप अच्छी तरह एक सूत्र जानते हो कि अगर थीटा का मान अल्प होता है तो आप टेन की जो वैल्यू है वो साइन के इक्वल लिख सकते हो। क्या पहली कंडीशन तो ये। दूसरी देखो, अगर इसे हम साइन थीटा लिख देते हैं तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। तो आपके सामने देखिए इस थीटा के सामने जो मान है तो वो तो यहाँ आ जाएगा आधा मान लंब, और 90 डिग्री के सामने जो एल वाली वैल्यू है यानी 40 वो आ जाएगी यहाँ पर कर्ण। फाइनली मान आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1/20 को इक्वल करोगे के क्यू स्क्वायर बटा टी स्क्वायर और एम जी की। और क्यू का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ देखिए पहले तो आप ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डी स्क्वायर एम जी बटा 20 इंटू के। और जैसे डी के ऊपर का स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो सामने वाली राशि पर आ जाएगा अंडर रूट। डी का जो मान है आपको दिया हुआ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आपको यहाँ पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आप लिखोगे 4 इंटू सेंटी की जगह लिखोगे 10⁻²। ये आ गया स्क्वायर। एम यहाँ पर है द्रव्यमान जो आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। तो अगर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.2। जी की वैल्यू आप जानते हो 10 लिख दो या 9.8 लिख दो। ये मान आ गया 20 और के का मान है 9 गुणा 10⁻9 और ऊपर लगा हुआ है अंडर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आवेश का फाइनली जो मान है वो आपका आ जाएगा 1.32 गुणा 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये ऊपर वाली प्रोसीजर है थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पर तनाव बल को कैसे वियोजित किया, इस तरीके से आपने यहाँ वैल्यू याद की। फिर एक नवा उदाहरण देखिए, आपको लगभग 2 बार पूछा जा चुका है कि 9e और 4e यानी 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जितने आवेशों के 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर है। अगर अपन इस r की वैल्यू को देखो, अगर 16 सेंटीमीटर मान ले, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मान लो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक नया आवेश क्यों और रख रहे हैं अपन। तो आपसे पूछा गया है कि किसी भी एक आवेश से ये कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो आपने ये मान लिया कि ये आवेश इस 9e से x दूरी पर रखा हुआ हो, तो इससे आ जाएगा यहाँ 16 - x। तो ये संतुलन की अवस्था में रह सकता है। तो आप देखो यहाँ प्रकार से लिखोगे कि दोनों तरफ से लगने वाला जो बल है अगर वो इक्वल होगा तो बीच वाला जो निकाय है यानी बीच वाला जो आवेश है वो आपका संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो यहाँ देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है आपका के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ आवेश अलग है, यहाँ भी आवेश अलग है। अब देखिए आप दोनों मान आपके सामने है के, पहला आवेश है 9e, दूसरा आवेश है क्यू, बीच की दूरी है x स्क्वायर बराबर के, पहला आवेश है 4e, दूसरा आवेश है क्यू, बीच की दूरी है 16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए के से के कैंसिल,
इसे ई कैंसिल, 2 से क्यू कैंसिल, तो यहाँ मान आ गया 9/x² बराबर 4/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे इसका कंप्लीटली अगर अपन अंडर ले ले तो ये मान आ जाएगा 9 का 3, x² का x हो गया, 4 का हो गया 2 और ये आ गया 16 माइनस एक्स। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करते हैं, ये वैल्यू अगर इधर ले ले और ये वैल्यू अगर इधर ले ले, तो इधर तो मान आ गया आपका 2x, ठीक है। इधर आप 16 को गुणा करोगे 3 से और माइनस आ जाएगा ये आपका 3, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे आप 16 को 3 से गुणा करते हो तो ये टोटल वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी 48, ठीक है। मान आ गया 3x इक्वल 2x। जैसे 3 माइनस की वैल्यू बराबर की इधर जाएगी तो ये आ जाएगी यहाँ पर प्लस में, ठीक है। तो टोटल x का मान अगर आपको निकालना है तो ये 5x हो गया इक्वल 48 और x का जो मान है वो आ गया 48/5। तो यहाँ तो अपना जो मान है अगर अपन लगभग लगभग में देखें तो ये आपका 9.6 के समथिंग आ गया ये आपका सेंटीमीटर, यानी 9 ई वाले आवेश से ये दूरी आपकी 9.6 है और इधर वाले आवेश से ये कम आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे ये दूरी पूछ ली जाए कि वो दूरी कितनी है दोनों तरफ से जिस पर कोई भी आवेश संतुलन की अवस्था में रह सके, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।